प्रिय बच्चों, आज हम पाठ 9 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? हम पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, है ना। जैसे कि यह लाल फ्रॉक है, तो लाल फ्रॉक की विशेषता क्या हुई? लाल। वह लड़का लंबा है, तो लड़के की विशेषता क्या हुई? लंबा। वह मोटी लड़की है, तो लड़की की विशेषता क्या हुई? मोटी, आदि। देखिए विशेषण की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, हल्का, भारी, लाल, पीला, आदि। क्या है? विशेषण की परिभाषा क्या है कि ये विशेषण की परिभाषा दी गई है। विशेषण की है संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम, ये संज्ञा कहलाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो उन नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उन्होंने क्या बताया? सुंदर, कुरूप, है ना, हल्का, भारी, लंबा, लाल, पीला, आदि। अब सुंदर में कह ले सुंदर फूल, तो फूल की विशेषता क्या हो गई? सुंदर। कुरूप, है ना, तो कुरूप क्या कहते हैं? कुरूप व्यक्ति, या कह दीजिए लड़की या आदमी, कुरूप आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या हुई? कुरूप हो गया, वो जो भी है ना। हल्का, हल्की रुई, तो रुई की विशेषता क्या हुई? हल्की हो गई। भारी, भारी पुस्तक, है ना, या भारी बोरी, कुछ भी कह लीजिए। भारी बॉटल, तो विशेषता क्या हुई? भारी की। बॉटल की विशेषता क्या हुई? वह भारी हो गई। लंबा, लंबा लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या हुई? लंबा हो गई। अब लाल, तो कह दो कुर्ता, लाल कुर्ता, तो कुर्ते की विशेषता क्या हो गई? लाल हो गई। लाल रंग का है इसलिए कुर्ता। कुर्ता तो अगर खाली कुर्ता कहेंगे तो नहीं, सर लाल कुर्ता, तो मतलब कुर्ते की विशेषता आ गई। इसी तरह से पीला, पीला, पीला पैजामा, तो पीले की विशेषता क्या? पैजामे की विशेषता क्या हुई? पीला, आदि। तो इस तरह से जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है, क्योंकि रोज़ बताने के बाद भी बच्चे विशेषण और विशेष से भूल जाते हैं। देखिए विशेषण क्या होता है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा लाल फूल, तो लाल फूल में विशेषण क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो फूल की विशेषता बताई जा रही है ना। तो फूल तो है, होगा नहीं विशेषण, तो लाल जो है वो है विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहते हैं। मतलब जिन शब्दों की, जैसे लाल फूल अगर विशेष से पूछा जाएगा तो जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहते हैं। जैसे लाल फूल, तो फूल हमारा विशेष हुआ क्योंकि फूल की विशेषता बताई गई है लाल, ठीक है। और जो विशेषण शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द होता है, जैसे लाल फूल में लाल क्या है? विशेषण है, तो वो विशेषण है। फूल हो गया आपका विशेष, क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है। जैसे सुंदर लड़की खेल रही है, अब इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे सुंदर लड़की खेल रही है, तो इस वाक्य में सुंदर क्या है? विशेषण है। लड़की क्या है? विशेष हुआ, क्योंकि लड़की की विशेषता बताई गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? विशेषण और विशेष याद रखिएगा। विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो होता है जो विशेषण ही होता है, मतलब जो विशेषता होती है उसकी। आगे देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहले भी आप लोग पढ़े हैं ये सब। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले
विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण, यह लड़की सुंदर है। क्या सुंदर क्या है? उसका गुण है, तो गुण को बताया जा रहा है, सुंदरता उसकी, तो सुंदर क्या हो, तो यहाँ पे क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण है। सेब मीठा है, सेब का गुण क्या है? मीठा होना, तो मीठा गुण, उसका गुण और दोष बताने का कार्य हो रहा है ना, तो गुण है। संतोष लंबा है, संतोष का गुण क्या है? लंबाई, तो वो लंबा है, तो इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद गुणों का बोध करा रहे हैं। तीनों चीज़ अपने अपने गुणों का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में निम्न प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। गुणवाचक विशेषण में आपको निम्न प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? गुण दोष। गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित प्रकार के विशेषण गुण और दोष। गुण देखिए क्या होते हैं? सुंदर, अच्छा, सुशील आदि, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आपके गुण के अंदर का आते हैं, शब्द होते हैं। दोष कुरूप, बुरा, दुष्ट, दुर्जन, ये जो है क्या, ये हमारे दोष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये दोष होते हैं। तो गुण और दोष जिसमें बताए जाते हैं वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? रंग, गुण दोष, रंग, आकार, स्थान, काल और दशा, ये सब क्या है? आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये सब विशेषण आते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा? गुण था, फिर दूसरा था दोष। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रंग पढ़ने जा रहे हैं। तो रंग क्या होता है? जैसे लाल, हरा, पीला, नीला आदि, कोई भी रंग हो, ये हमारे गुणवाचक विशेषण के अंदर। जैसे पीला कुर्ता, तो आपको इसमें सोचना नहीं है, इसमें जब भी पूछा जाए विशेषण का कौन सा भेद है, तो गुणवाचक विशेषण है ये। आकार, लंबा, मोटा, छोटा, है ना, तिकोना, चौकोर आदि, ये जो आकार हैं ये भी आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद में स्थान, अंदर, बाहर, भीतर, है ना, तो ये सब क्या होंगे? ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इस काल, दोपहर, साप्ताहिक, मासिक, है ना, ये सब क्या है? ये काल के रूप में, तो काल क्या है? आपके गुणवाचक विशेषण में आएगा। फिर है दशा, स्वस्थ, निरोगी, दुर्जन, ये सब क्या है? दशाएं हैं। दशाएं ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? आपके गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कितने विशेषण आते हैं? कितने प्रकार के आते हैं? 7 प्रकार के इन्होंने बताया। 7 प्रकार के विशेषण आते हैं, जिसमें गुण, दोष, है ना, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, इतने विशेषण आते हैं। दूसरा क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण। इनको याद कर लीजिएगा जिससे दिक्कत ना हो। दूसरा आपका ये है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम की, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाग में बहुत सी चिड़ियाँ हैं। अब बहुत सी चिड़िया है, तो बहुत क्या हुआ? संख्यावाचक हो रहा है, ये मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। मुर्गी ने 2 अंडे दिए, दूसरा अंडा भूरा है। अब यहाँ पे बिल्कुल निश्चित संख्या का बोध हुआ है। इसमें भी 2 प्रकार का हो जाएगा, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्या 2 उदाहरण दिए हैं। का निश्चित संख्या क्या है? बहुत सी चिड़ियाँ हैं। और निश्चित संख्या क्या है? 2, मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं, जिसमें दूसरा अंडा भूरा है। तो यहाँ पे दो जो है आपका संख्यावाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, इसके भी 2 भेद होते हैं। मैंने बताया संख्यावाचक में 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक देखिए, जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराएं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो निश्चित, जैसे मैंने बताया था 2, 3, 4, मतलब एकदम कंफर्म, बिल्कुल पक्का हो कि 2 ही लोग हैं, 4 लोग हैं, या 4 चीज़ें हैं, या 5 चीज़ें हैं, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 5, 10, 5वां, 2 गुना, प्रतिवर्ष आदि।
है ना। प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष बढ़ती है ना। तो एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष आता है, तो इसलिए बिल्कुल कन्फर्म है कि एक वर्ष के बाद महंगाई बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। बालक 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो बालक किसी कक्षा में पढ़ता है नहीं बोलेंगे, बालक 7वीं बोल रहे हैं, तो मतलब ये बिल्कुल पक्की बात है कि बालक 7वें दर्जे में है। मतलब 7 जो है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अनिश्चित संख्यावाचक देखिए, जो निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं चलता है, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ, अनेक, थोड़ा, बहुत सा आदि, है ना। जैसे देखिए उदाहरण, कुछ खाने को बना लो, कुछ खाने को, अब उसमें गिनती नहीं आ रही है, कुछ भी खाने को बना लो, कितना बना लो क्वांटिटी नहीं बना, है ना। तो ये क्या है, अनिश्चित है। थोड़ी देर आराम करके चलेंगे, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे नहीं दिया है, थोड़ी देर, वो 15 मिनट भी हो सकता है आपका, 50 मिनट भी हो सकता है आपका, 10 मिनट भी हो सकता है और 20 मिनट भी हो सकता है। तो थोड़ी देर, ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हो गया आप लोगों को होगा। अब तीसरा आपका है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी इसी प्रकार से संख्यावाचक की तरह होता है, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक पहले देखिए क्या होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी चीज़ की मात्रा का बोध, परिमाण का अर्थ ही मात्रा होता है, किसी चीज़ की मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, उसी प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इनके भी 2 भेद हैं। देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जो विशेषण किसी निश्चित विशेषण शब्द किसी निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो दूध या 2 लीटर दूध, है ना। 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध होगा, मतलब लिखा हुआ है 2 लीटर दूध, किलो में दूध नहीं होता, लीटर में होता है। 2 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, क्योंकि कपड़ा मीटर में नापा जाता है, हमेशा लिक्विड जो है लीटर में रहता है, तो तरल पदार्थ जो होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाण है, मतलब निश्चित मात्रा है उसकी। तो वहाँ पर इन दोनों में क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, है ना, कुछ फल आदि। अब थोड़ा दूध में तो वो 1 कप भी दूध हो सकता है, आधा कप भी हो सकता है, 1 गिलास भी हो सकता है ना, या 1 बूंद भी हो सकता है, 2 बूंद। तो थोड़ा में तो कुछ भी आ सकता है, तो अनिश्चित है यहाँ पे। इसी प्रकार से कुछ फल में 1 फल भी हो सकता है, 4 फल भी हो सकते हैं, 5 फल भी हो सकते हैं, या 2-3 भी हो सकते हैं, जो भी है। तो ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, हम पक्का नहीं कर सकते कि इसमें कितने फल हैं। तो इस तरह से गिलास में थोड़ा पानी डाल दो। अब थोड़ा पानी आपको अगर कहा जाए गिलास में थोड़ा पानी डाल दो, तो आप हो सकता है तली में डाल दें, हो सकता है आधा गिलास दे दें, है ना, हो सकता है उससे ऊपर दे दें। कुछ सब्जियां रखी हैं, कुछ में 1-2 सब्जी भी हो सकती है, 4 सब्जियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाता है ये आपका। अब चौथा आपका विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। चौथा विशेषण कौन सा आपका, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसा कि नाम से सर्वनामों से हो रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व मतलब किसी नाम के पहले किया जाता है, वहाँ विशेषण के रूप में किया जाता है, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगा दिए जाते हैं और विशेषण के रूप में लगाए जाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है,
तो वह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण के अंतर आ गया। यह किताब यहाँ ले आओ, यह क्या है, ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आपका आएगा। कौन सी लड़की पढ़ने में तेज है। अब कौन सी क्या है, आपका सर्वनाम होता है, कौन सा या कौन सी, तो वो भी आपका जब संज्ञा के पहले लग गया तो आपका विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग इसका हो गया है। धन्यवाद। इसके आगे का पाठ हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।